सोशल मीडिया पे वैसे ये खबर काफ़ी वायरल हो रही है कि 2 एडवोकेट जो हैं वो मैदान में आ रहे हैं। अमान, मेरे ख्याल से आपका मुझे पकड़वाने का जो है ना वो शौक है। आपने ना ये कसम उठा ली है कि मुझसे आप वो बात उगलवाएंगे। साहिवाल को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। क्या आप देख रहे हैं 2024 के इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग नून है वो साहिवाल में अपनी रिवायती सियासत को बरकरार रख सकेगी? देखिए अमान, आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया है गढ़ का। जो आपने गढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इसमें अमान साहब मैं आज ये आपको ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। अच्छा, जो नून लीग में धड़े बंदियां हैं ना, उनकी वजह से नून लीग को मैदान के अंदर जो है बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग साहिवाल, सुबह खैर, जागो साहिवाल में आपको खुश आमदीद। मैं हूं अमान शाहिद और नाज़रीन एक नए अंदाज के साथ और एक नए सेट से आप ये मॉर्निंग शो देख रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि ये सेट आपको पसंद आया होगा। तो जनाब, दिन का आगाज़ करते हैं हम एक अच्छी बात के साथ और आज की अच्छी बात ये है, हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम का कौल है कि अथॉरिटी, पावर और वेल्थ इंसान को चेंज नहीं करते बल्कि उसको एक्सपोज करते हैं। उसके अंदर जो कुछ होता है वो रिवील हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो जनाब, ये थी हमारी आज की अच्छी बात और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साहिवाल की सियासत पर। ख़ास तौर पर आगे इलेक्शंस आने वाले हैं, उन इलेक्शंस में साहिवाल की सियासत पे हम ज़रा बात करेंगे कि क्या क्या चेंजिंग जो है वो आगे आने वाले दिनों में और 2024 के इलेक्शंस में हम देखेंगे। तो इस पर हमने डिटेल्ड गुफ्तगू की है। सीनियर सहाफ़ी और जर्नलिस्ट हैं, प्रेस क्लब के मेंबर हैं और उसके साथ साथ नीरी टीवी के एंकर हैं खान अरशद फरीदी। उनके साथ हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है और साहिवाल की सियासत पर डिटेल में गुफ्तगू की है। वो सेगमेंट हम आपको जागो साहिवाल में दिखाते हैं। फरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो साहिवाल में। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो बताइएगा 2024 के इलेक्शन होता देख रहे हैं आप? 2024 का इलेक्शन होता हुआ बाजार तो दिखाई यही दे रहा है, हाँ। जबकि अभी तक जो शेड्यूल है अनाउंस तो हो चुका है जी, शेड्यूल अभी तक जो है ना वो जारी नहीं हुआ। तो देखें क्या होता है। अच्छा, साहिवाल को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। क्या आप देख रहे हैं 2024 के इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग नून है वो साहिवाल में अपनी रिवायती सियासत को बरकरार रख सकेगी? देखिए मान, आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया है गढ़ का। जो आपने गढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ये बहुत बड़ा आपने जो है वो इस्तेमाल कर दिया। अब देखें कि नून लीग नो डाउट कि साबिक अदवार में अगर देखा जाए तो नून लीग ने जो है वो साहिवाल में बहुत बड़ा मार्का जो है वो विन किया। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, अब ये जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इसमें अमान साहब मैं आज ये आपको ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। अच्छा, जो नून लीग में धड़े बंदियां हैं ना, उनकी वजह से नून लीग को जो है वो मैदान के अंदर जो है बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब ये देखें कि जिस टिकट के ऊपर इनके साबिक MP MNA जिनको सभी मिलकर सपोर्ट कर रहे थे, वोट कर रहे थे जी, अब उन्होंने धड़े बंदियां बनाई हुई हैं और वो ऐसी धड़े बंदियां हैं कि जो आने वाले दिनों में मलिक नदीम कामरान के लिए जो है ना वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा, आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून में बहुत ज़्यादा धड़े बंदियां बन गई हैं, तो इन धड़े बंदियों की वजह क्या है आखिर? ये बात बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि वजह क्या है जी। वजह वही है अमान, जिस तरह से आप चेयर पे बैठे हैं, मैं चेयर पे बैठे, वजह यही है और वजह कोई नहीं है। ठीक है, जो भी आता है वो समझता है कि बस मैंने पार्टी के लिए जो है ना मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, दूसरा बंदा तो कर ही कुछ नहीं सकता। तो जब आप अपने वर्कर्स को इग्नोर करेंगे तो वो वर्कर्स जिन्होंने आप लोगों के लिए साल मेहनत की है, स्ट्रगल की है, तो फिर उनका भी तो हक है ना कि वो भी आगे हैं। जब आप कहेंगे कि बस ये मेरे आबाओ अजदाद की जागीर है, ये पार्टी तो मेरी पार्टी है, अब मैं नहीं तो मेरा बेटा नहीं तो मेरी बेटी आ जाएगी, मेरा कज़न आ जाएगा, फलां, यानी कि ये एक अजीबो गरीब सी सियासत करते हैं लोग। बिल्कुल, सियासत में ये नहीं होना चाहिए कि अपने ही लोगों को जो है वो नवाजें। ये देखिए कि पार्टी के साथ मुखलस हों। जो लोग पार्टी के साथ मुखलस हैं उन लोगों का हक बनता है कि वो आगे आएं, उनको मौके देने चाहिए पार्टियों।
मगर ऐसा साहिवाल में होता हुआ दिखाई नहीं देता। अच्छा, एक ही टिकट पे 8 उम्मीदवार जो हैं वो उसके टिकट के जो हैं वो उम्मीदवार हैं, तो ये इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? और जबकि हम चीचा वतनी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक टिकट पे सिर्फ एक ही उम्मीदवार है, तो लेकिन साहिवाल में एक टिकट पे 8 उम्मीदवार, ये क्या वजह है? चीचा वतनी में इत्तेफाक है, और इधर इत्तेफाक साहिवाल की में बड़ी नहीं है। मिसाल मैं दूंगा हाँ, कि साबिक हुकूमत में आपने देखा होगा जो साबिक दौर गुजरा है जी, पीटीआई का, उसमें चीचा वतनी के कितने सारे नौजवानों को जो है वो सरकारी सीटें मिली, बेरोजगार कितने थे उनको रोजगार मिला। जो फंड, जो चीजें साहिवाल को मिलनी चाहिए थी, मरकज है, डिवीजन है, मरकज है, मरकज को इग्नोर किया गया, चीचा वतनी को मिला। क्या आप समझते हैं कि जिन लोगों को चीचा वतनी के जो सियासतदानों ने नवाजा है, सियासतदानों ने अपनी सियासत करने के साथ साथ उन लोगों के पास वोट लेने भी जाना है, उनको मालूम था कि हमने नेक्स्ट इलेक्शन में भी इन लोगों के पास जाना है, उन लोगों ने अपने हल्के को संवारा है। उनके संवारने की वजह से वहाँ पे धड़ेबंदियां नहीं है, और तो वो धड़ेबंदियां ना होने की वजह से वो एक ही टिकट है और एक ही टिकट के ऊपर जो है वो एक ही एप्लीकेशन जो है वो गुजारी गई है, और काफी स्मूथ वहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस होगा। लेकिन अपने यहाँ पर इतनी साहिवाल confusion है। अमान जो अब साहिवाल की बात करते हैं ना, हाँ। तो साहिवाल की कभी किसी दौर में सियासत हुआ करती, कभी किसी दौर में, कभी तो किसी अब दौर। सियासत का क्या अब हाल जो है ना वो सियासत नहीं है, ये तो वो अब कंपटीशन है, नहीं, कंपटीशन भी नहीं है कि अब हम तो उससे ये आगे सियासत, निकलना है। ये अब जो सियासत है ना, ये सियासत को बदनाम करने वाले लोग हैं। अच्छा, ये वो लोग आ गए हैं जिन लोगों ने सिवाय अपने मफादात के ना तो साहिवाल का सोचना है, ना साहिवाल की अवाम के मुतल्लिक वो कुछ सोच सकते हैं। ये नहीं, आप देखें कि जब हमारे साहिवाल के मिनिस्टर्स हों, साहिवाल के मिनिस्टर हों, पंजाब असम्बली में बैठे हों और वहां पे साहिवाल की बात ना करें, तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं, अफसोसनाक बात है। बल्कि लम्हा फिक्रिया नहीं, और क्या लोग भूल जाएंगे जब ये वोट लेने के लिए जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे अपनी किस मुंह से वो वोट लेने के लिए, तो क्या वो अब वक्त चला गया अमान, वो वक्त चला गया जब लोग ये देखते थे कि यार ये मेरा अजीज है, इसके कहने पे मैं वोट दे दूंगा। नहीं, अब अवाम के पास बहुत ज्यादा शऊर है, अवाम समझती है कि कौन उनके हक में है, कौन बेहतर है और कौन नहीं। अच्छा, आपने कहा ना कि अब वोट मांगने अगर ये जाएंगे तो इनको अवाम इनसे सवाल करेगी, लेकिन अगर हम पिछले 4-5 इलेक्शंस की बात करें तो मुस्लिम लीग नून ही इस हल्के से विन करती आ रही है, तो लेकिन अब आप ये चेंजिंग कैसे आप देख रहे हैं? ये वही बात है ना कि मैं रहूं ना रहूं, हाँ, मेरा नाम रहे, हाँ, अच्छा, मेरा नाम रहे, मेरा मकाम रहे, मेरी सीट रहे और मेरा खानदान रहे। ये लोगों का जब ये विजन होगा तो फिर जारी बात है ना, धड़ेबंदियां होंगी। अब एक टिकट पे 7 से 8 लोगों ने एप्लीकेशन दी है, बिल्कुल। अब तो ये पार्टी की आदत की मर्जी है ना, उनकी वो चॉइस जिसको है मर्जी दे, कि वो हाँ। किसको सिलेक्ट करती है। हाँ। अब वो अगर किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, अब देखें, मैं आपको बता देता हूँ, अब मलक नदीम कामरान साहब जो हैं वो हमारे साबिक मिनिस्टर भी हैं, MP रह चुके हैं और कई मरतबा रह चुके हैं, बिल्कुल। उनकी सीट, और बुजुर्ग हैं, चौधरी अशरफ साहब हैं MLA, उनकी सीट, ये 2 सीटें और तीसरी सीट जो है अपना मलक अरशद, ये भी विन कर रहा है। इसके साथ साथ पीर इमरान शाह वली साहब वो भी विन कर रहे हैं। अगर नूर शाह की अगर आप बात करते हैं तो पीर वलायत शाह खग्गा, उनकी जगह पे उसका बेटा है, ठीक है। और तो आप ये देखें कि ये सीटें, ये कंफर्म इन लोगों की सीटें हैं। और अब हम अगर हम दूसरी टीम की अगर हम बात कर लें, अब दूसरी जमात की, तो सुनने में आ रहा सोशल मीडिया पे वैसे ये खबर काफ़ी वायरल हो रही है कि 2 एडवोकेट जो हैं वो मैदान में आ रहे हैं। अमान, मेरे ख्याल से आपका मुझे पकड़वाने का जो है ना वो शौक है, आपने ना एक कसम उठा ली है कि मुझसे आप वो बात उगलवाएंगे और मैं फौरी से उनका नाम ले दूंगा और मुझे पकड़ने वाले भाई जो हैं वो आ जाएंगे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, समझ गए ना, मैं नाम नहीं लेता। अच्छा, ठीक है। अब ये गर्दिश तो कर रही है खबर, मगर इसमें सदाकत
कहाँ तक है ये तो तब ये पता जब चलेगा टिकट मिलेगा। जब टिकट मिलेगा, जब अनाउंस होगा तो तब भी पता चलेगा कि ये साहबान जो हैं वो उस टीम की तरफ से आ रहे हैं। अच्छा फरीदी भाई, क्योंकि आप फील्ड में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लोगों से आप काफ़ी इंगेज रहते हैं और कभी देहातों में कभी शहरों में, मतलब कि आपकी इस तरह विजिट चलते रहते हैं, तो एज अ फील्ड जर्नलिस्ट आप क्या देख रहे हैं कि अब आइंदा आने वाले इलेक्शंस में साहिवाल की, अगर हम स्पेसिफिकली इस जगह की बात करें, तो इसमें आप क्या चेंजिंग देख रहे हैं? इसमें सबसे पहली तो चेंजिंग ये है कि जो नई हल्का बनी है, हाँ जी, वो इनके लिए नए जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा टफ काम है। यानी कि नई हल्का बंदियां, नई हल्का बंदियां भी करेंगी 100% करेंगी, ठीक है। और दूसरा देखें कि हमारे जो देहात के लोग हैं ना जी, वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अच्छा। सियासतदानों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। वो इसलिए लाइक करते हैं कि यार जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो हमारे गांव के नौजवानों के लिए कुछ सोचेंगे और यहाँ के पर सेहत की सहूलतों के हवाले से इक़दामात करेंगे, तालीम के हवाले से इक़दामात करेंगे, पीने के साफ़ पानी के लिए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे और गलियाँ बाज़ार जो हैं। अब देखें होता क्या है, असल जो देहात के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि मेरे जो है वो घर के सामने जो है वो सोलंग तैयार कर दिया जाए, नाली तैयार, वो ये नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि बड़ी मुश्किल के साथ वो अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाते हैं। आला तालीम दिलवाने के बाद मैंने देखा है, मैंने इन सियासतदानों को देखा, बड़ा डीपली जाके देखा कि ये कैसा सलूक करते हैं। तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि हमारे बच्चे जो है वो मुस्तकबिल में किसी आला ओहदे पे फाइज होंगे, सरकारी जॉब्स मिलेंगी, और सरकारी जॉब की खातिर जो है ना ये जो देहाती लोग हैं वो इन सियासतदानों को वोट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और यहाँ तक कि शहरों में तो ऐसा नहीं होता, देहात में ये होता है कि आप एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आपकी दूसरी पार्टी का सपोर्टर या वोटर आपके गली या मोहल्ले से गुजर रहा है तो आपका जो झगड़ा है वो तकरीबन 100% पक्का है कि वो आपका झगड़ा हो जाएगा, मसला बन जाएगा। यहाँ तक अना रखते हैं जो देहात के लोग हैं। कोशिश उनकी यही होती है, अक्सर मकसद यही होता है कि जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो हमारे लिए ये बेटर्स काम करेंगे। मगर बदकिस्मती ये है कि नौजवान अपनी डिग्रियां लेकर बिल्कुल पिस रहा है और वो मारा फिर रहा है जॉब और जॉब की खातिर फिर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि ये सियासतदान सिवाय दावों के कुछ भी नहीं करते। आप जिधर भी साहिवाल के किसी भी गांव में चले जाएं, आपको साफ सुथरा माहौल दिखाई नहीं देगा। आपको वहाँ पे कोई सरकारी जो डिस्पेंसरी है वो नहीं आपको दिखाई देगी। उसके साथ साथ पीने का साफ पानी का कहीं कोई प्रोजेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। उसके अलावा आप किसी गांव में इंटर हो जाएंगे तो आपको गलियां बाजार ऐसे दिखाई देंगे कि जैसे ये कोई सैलाब ज़दा इलाके हैं, तो वहाँ पे सीवरेज का पानी खड़ा होगा, वो बीमारियां पैदा कर रहा होगा, लोग बीमार हो रहे होंगे। मगर सियासतदान वोट लेने के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं, और जब इलेक्शन करीब हो ना तो ये फातिहा पढ़ने के लिए भी आ जाते हैं। फातिहा के लिए पहुंचेंगे, हर दुख सुख में ये लोग पहुंचेंगे। वोट लेने के बाद ये किसी की खैर खबर लेना गवारा ही नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खान अरशद फरीदी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, जो कि मेंबर प्रेस क्लब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उसके साथ साथ डिजी टीवी के एक एंकर भी हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में दावत हमारी कबूल की और आपने अपना कीमती वक्त दिया है। तो नाज़रीन, ये स्पेशल प्रोग्राम जागो साहिवाल के एक न्यू सेट से आपको कैसा लगा, मुझे इसके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। आपसे मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते जागो साहिवाल में इसी सेट से दोबारा फिर से करूँगा मुलाकात। तब तक के लिए अपने मेज़बान अमान शाहिद को दीजिए इजाज़त। अब वेरी गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफिज़।